नमस्कार। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आता है, लेकिन लोगों की दृष्टि से लगभग यह ओझल टाइप का होता है। एक महत्वपूर्ण धर्म सिख धर्म के 10 गुरुओं एवं उनके सिख धर्म के प्रति प्रमुख कार्य एवं योगदान की चर्चा आज के इस आधुनिक इतिहास के विशेष क्लास में किया जा रहा है। आप सब ध्यान से इस क्लास का आनंद लें। वैसे तो सिख धर्म के 10 माने हुए गुरु हैं, जिनमें सबसे पहला नाम जो पहले गुरु कहलाते हैं वो गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना मानवता एवं समानता का संदेश देने वाले तथा एक ओंकार एक ईश्वर की मान्यता का प्रचार करने वाले एक संत हैं। उन्होंने भेदभाव मुक्त न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया। गुरु ग्रंथ साहब के लिए कई भजनों की रचना उन्होंने की तथा सिख धर्म की स्थापना उनका महत्वपूर्ण योगदान एवं कार्य को दर्शाता है। सिखों के 10वें गुरु से पहले अब हम सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव की मुख्य उपलब्धियां यहाँ रखना चाहेंगे। गुरुमुखी लिपि के जनक, लंगर व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा के महत्व पर जोर देना, युवाओं के लिए मल अखाड़ा कुश्ती क्षेत्र की शुरुआत करना, बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना तथा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, भाई बालाजी से सुनकर गुरु नानक देव की जीवनी लिखना, सिख धर्म के प्रचारार्थ कई नई संगतें स्थापित कर किया जाना तथा उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य किया था कि अपनी मृत्यु से पहले ही अपने गुरुपद को गुरु अमरदास जी को सौंप दिया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान किए, जिनमें से प्रमुख हैं 22 गद्दियों की स्थापना, प्रत्येक गद्दी के लिए एक महंत की नियुक्ति किया जाना, लवन विवाह पद्धति का प्रचलन किया जाना जो सिखों को हिंदुओं से अलग करती है। यहाँ लवन विवाह पद्धति पर प्रकाश डालना आवश्यक है। लवन विवाह एक पारंपरिक विवाह पद्धति है जिसे आनंद कारज भी कहा जाता है। इसमें दूल्हा और दुल्हन गुरु के चारों ओर बार बार चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक चक्कर में वे गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर वाहे गुरु के प्रति वचनबद्धता को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल शहर की भी स्थापना की जो सिखों का पहला तीर्थस्थल बना। मंजी और पीरी प्रणाली की स्थापना के साथ साथ उन्होंने 907 भजन लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। यहाँ मंजी पुरुष प्रचारक को तथा पीरी महिला प्रचारक को कहा जाता था, जिनके द्वारा सिख धर्म का प्रचार प्रसार होता था। अब चौथे गुरु रामदास जी के सिख धर्मार्थ मुख्य योगदान पर भी चर्चा कर लेते हैं। अमृतसर की स्थापना, जिसे पहले रामदासपुर कहा जाता था, हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के डिजाइन बनाना, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए 638 भजन की रचना जो 30 रागों में रचे गए हैं, मानवता के लिए विनम्रता और कृतज्ञता का संदेश देना गुरु रामदास के द्वारा किया गया है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की तथा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने
अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदला। 7वें गुरु हरराय सिंह ने सिख धर्म का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। मुगल राजकुमार दारा सिकोह की जान बचाकर उन्होंने अपने उदार और करुणामयी स्वभाव का परिचय दिया। अपने पुत्र राम राय को गुरबानी के एक शब्द में हेरफेर करने के कारण सिक्खी से निष्कासित कर दिया, जो उनके सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता और निष्ठा को दर्शाता है। अब हम सिखों के 8वें गुरु हरकिशन राय के बारे में भी जान लेते हैं। गुरु हरराय के पुत्र गुरु हरकिशन राय महज 5 वर्ष की उम्र में ही गद्दी को संभाला, भेदभाव ऊंच नीच को मिटाया तथा बाला पीर कहलाया। महज 8 वर्ष की अल्पायु में ही वे ज्योति ज्योत में समा गए। 9वें गुरु तेग बहादुर ने धर्म के रक्षार्थ बलिदान का परम संदेश दिया। उन्होंने 1665 में आनंदपुर साहब शहर की स्थापना की, जो सिख धर्म का मुख्य केंद्र बना। 15 रागों में 59 शब्द और 57 श्लोक लिखे, जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। इनका एक उपनाम भी था, सृष्टि का चादर, अर्थात मानवता का रक्षक। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम गुरु घोषित किया तथा धार्मिक ग्रंथों की रचना इनका मुख्य योगदान के रूप में अग्रगण्य है। चंडी दरबार, अकाल उस्तर इनकी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। धर्माचार पाहुल प्रथा का प्रवर्तन इनके मुख्य योगदान में गिने जाते हैं। यहाँ पाहुल प्रथा, जिसे अमृत चखना कहा जाता है, सिखों का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिससे व्यक्ति सिख धर्म के सिद्धांतों को अपनाने एवं खालसा योद्धा बनने की प्रतिज्ञा लेता है। यहाँ तक जो हमने अध्ययन किया, अभी तक सिख जाति एक लड़ाकू जाति और शक्तिशाली जाति के रूप में उभर चुका था। अतः मुगल शासकों के मन में खटका होने लगा कि कहीं ये मेरा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी न हुआ, और इसका प्रमाण भी मिला। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मुगल शासक जहांगीर ने मरवाया, जबकि 9वें गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कठिन पीड़ादायक मौत दी। धन्यवाद।